जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे दाएं बाएं सभी लोग बैठे हैं। बाएं तरफ शिक्षक हैं और इनके ये लोग चेला हैं। आप लोग देखिए और ये चेला कैसा है इस पर भी चर्चा करेंगे। आज बिहार सरकार के द्वारा यानी कि दरोगा जो रिजल्ट घोषित किया गया है आयोग के द्वारा, उसमें ये लोग सभी लोग सफल हैं पीटी में। और ये किनके डायरेक्शन में, किनके दिशा निर्देशन में सफल हुए हैं उनका मैं इंटरव्यू लेने आया हूं और बच्चों लोगों का भी लूँगा। यदि आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको ज़्यादा खुशी नहीं मनाना है, आप अभी से तैयारी में लग जाए। नहीं भी हुआ है फिर भी आप तैयारी में लगे आगे रिजल्ट आने के लिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। चलिए, आपका धन्यवाद। सर, आज आप कितना खुश है? देखिए, मेरे लिए तो खुशी का दिन भी है, गम का दिन भी है, जी जी। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सफल हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो सफल नहीं हुए हैं। तो मेरे लिए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुशी का ही दिन है, गम का भी दिन है। जी जी। खुश तो हैं ही, लेकिन गम भी है कहीं ना कहीं। सर, कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे कि उनका कट ऑफ से ज़्यादा रिजल्ट है, फिर भी उनका नंबर आ रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ है, तो इस पर आप क्या कहिएगा आयोग को? देखिए, हमारे पास भी बहुत सारा मैसेज आया है, बहुत सारा कॉल आया है कि मेरा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क आ रहा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए, होता क्या है, विद्यार्थी क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि हम आंसर दिए, बोर्ड तो कोई आंसर दिया जी नहीं जी। है। तो जैसे हम आंसर दिए और भी टीचर आंसर दिया, तो होता ये है कि विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए मेरे आंसर के अनुसार किसी का कोई क्वेश्चन गलत है, लेकिन किसी और टीचर के आंसर के अनुसार उसका सही है, तो विद्यार्थी सबको सही मान लेता है और उस आधार पर अपना अंकन करता है कि मेरा जो है कट ऑफ से ज़्यादा है। इस प्रकार का कहीं कोई बात नहीं है। हम लगातार लगभग 17 पोस्ट से इस बोर्ड को परीक्षा कंडक्ट करवाते हुए देखे हैं। बोर्ड पर तरह तरह का आरोप लगा है, समझ गए, ये सच है। तो आरोप अगर लगा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बोर्ड की भी अपनी गड़बड़ी है जिस वजह से आरोप लगा है। लेकिन हमको लगता है कि निष्पक्षता बोर्ड करता है, ऐसा नहीं है। बस हम जो मामला बताए वही है। सर, एक और आपसे प्रश्न है कि बोर्ड को जो आंसर की तो जारी किया नहीं, आप सही बोले कि उसी तरीक़ा से सब लोग अपना सही मान के मिला लेते हैं। तो अब बोर्ड यदि अभी तक तो सही कराया है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड क्या करता, अब आंसर की जारी कर देता, ओएमआर शीट दे देता, जो बच्चे का नहीं है थोड़ा-सा मिला लेते, संतुष्टि हो जाते। और एक आपसे बात बता दें, अगर ये काम करता तो बोर्ड पे जो प्रश्न उठ रहा है शायद वो नहीं उठता और आरटीआई का जवाब जो देने लगता। देखिए, बात ये है कि बोर्ड थोड़ा-सा तानाशाह है। इसमें कोई शक नहीं है कि बोर्ड तानाशाह नहीं है, बोर्ड तानाशाह है। और इस बात को लेकर के कि आंसर की दिया जाए और एक कार्बन कॉपी दिया जाए, इस चीज़ को लेकर के हम भी माँग उठाए हैं। जी। लेकिन बोर्ड जो है इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और हमको लगता है कि बोर्ड तब तक ध्यान नहीं देगा जब तक कि एक बड़ा आंदोलन नहीं हो जाए। आंदोलन होना ज़रूरी है। आंदोलन, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती आंदोलन है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। जैसे आप देखिए एनटीपीसी में बोर्ड गड़बड़ी किया, तब तक बोर्ड एक्शन नहीं लेने के लिए तैयार हुआ जब तक कि आंदोलन नहीं हुआ। तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस मुद्दा को उठाए हैं कि बोर्ड आंसर की दे, ओएमआर शीट जारी करे, लेकिन बोर्ड इस पर ध्यान नहीं दिया। और बोर्ड को होना चाहिए कि आंसर की दे, ओएमआर शीट जारी करे, और इससे बोर्ड की निष्पक्षता साबित होगी। तो ये अच्छा, ये होना चाहिए कि बोर्ड को देना चाहिए, लेकिन बोर्ड पता नहीं अब क्यों नहीं दे रहा है, ये तो बोर्ड के लोग ही जाने। सर से बात करेंगे, तब तक थोड़ा सा इन लोगों को दिखाइए, आप इनसे बात करते हैं। आपका रिजल्ट है? जी सर, कहाँ से तैयारी किए हैं? यहीं से ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी से। ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के जो सर आपके मेरे बगल में बैठे हुए हैं, जी। उनका डायरेक्शन में आप लोगों का रिजल्ट हुआ है। जी बिल्कुल। अब मेंस के लिए आप लोग सर से आज आ चुके हैं रणनीति जानने के लिए। जी नहीं, रणनीति हम लोग हाँ। जिस दिन एग्जाम देकर आए थे उसके हम्म। बाद ही सर ऑनलाइन या किसी न किसी माध्यम से हम लोग को रणनीति देते रहते हैं कि आप ये चीज़ पढ़िए, वो चीज़ पढ़िए। और इस बार जिस प्रकार से सिलेबस चेंजिंग हुआ, फिर भी हम लोग को घबराहट था एग्जाम हॉल में कि क्या हुआ नहीं, लेकिन हम लोग को जिस तरह से सर हम लोग को तैयार करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किए थे, कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर किए और रिजल्ट हुआ। और आगे भी सर रणनीति देते रहते हैं। और मेरा जहाँ तक अपना ओपिनियन है, हम शुरू से लेकर अंत तक 2015 सर से जुड़े हुए हैं। जीके जीएस में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स रहा है, और जीके जीएस में जो है ना, मेरा जो भी योगदान है सर का ही योगदान है, और सर के डायरेक्शन में ही चलते हैं। और आज थोड़ा बहुत सफलता मिली है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पीटी मेरा निकला हुआ है बस। आप बताइए, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, जो व्यूअर देख रहे हैं, उनको आप क्या कहिएगा?
मतलब यही कि फिर से एक नए सिरे से और जो आने वाली वैकेंसियां हैं उस पे लग जाए, और क्या कह सकते हैं। इसके लिए सर दिशा निर्देश देते रहते हैं। सर के लिए दो शब्द। सर सर के लिए क्या मतलब, शब्द कम पड़ जाएंगे हम। जी। मेरे लिए मतलब मेरे डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं है जो सर के लिए हम कर सकते, बहुत कम पड़ जाएंगे वो शब्द। देखिए इनकी मुस्कान ही बता रही है कि सर से ये कितना खुश है। सर के लिए शब्द नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अभी केवल पीटी में ये लोग मिठाई लेकर आए हैं, खुशी ऐसी कि जाहिर नहीं कर सकते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। रिजल्ट पाकर कितना खुश हैं? देख, खुशियाँ मनाने का तो थोड़ा सा जी, है, बट अभी पीटी ही निकला है। आगे अभी मेंस है, फिर फिजिकल है, फिर मेरिट का भी बात आता है, तो उतना खुश होने, थोड़ा सा खुशी का माहौल है बस, और कुछ नहीं। जैसा कि इस बार का जो पीटी का आपका क्वेश्चन पेपर रहा उसमें आउट ऑफ सिलेबस था, सर ने जिस तरीका से तैयार किया वो कितना उसमें कारगर हुआ? सर हम लोग को बहुत अच्छा उसमें मतलब कारगर साबित हुआ, क्योंकि सर हम लोग को जैसे मार्केट से हट के तैयारी करवाते हैं, तो उसमें हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। फायदा हुआ। जी सर। आप बताइए, थोड़ा सा आप भी बोलिए। जैसा जैसा कि सर ने तैयार किया आप लोगों को, तो आप जब गए एग्जाम हॉल में तो आपको कैसा लगा? कैसा प्रश्न देखने के बाद लग रहा था? प्रश्न के बाद थोड़ा सा मुश्किल तो लगा, लेकिन हम लोग को जिस ढंग से डेली टेस्ट लिया जाता था, हम लोग को लगा ही नहीं कि हम लोग एग्ज़ाम देना है। हम लोग लगा कि बस हम लोग क्लासरूम में टेस्ट देना है। और सर का जो जिस तरह से हम लोग का 2.5 से 4 को टेस्ट चलता था, उस टेस्ट में हम लोग को इतना क्वेश्चन आया था, इतना क्वेश्चन कि हम लोग को नहीं बुझाया। कुछ क्वेश्चन टफ था, लेकिन कुछ क्वेश्चन था जो सर का सेट से ही था, और हम लोग जो टेस्ट दिए उसी माध्यम से हम लोग को आसान बुझाया। आसान हो जाए। एक प्रश्न आपसे यही है कि सर जो टेस्ट लेते थे, क्या आप ऑनलाइन देते थे या ऑफलाइन? ऑफलाइन देते थे, और कोविड के काल में ऑनलाइन भी दिए थे ऑनलाइन टेस्ट। दिए थे। Yes. सर जो पढ़ाते हैं उनसे आपसे हम एक प्रश्न करेंगे। जो विद्यार्थी जिनका नहीं हो रहा है किसी कारण से, या पिछला बार भी हुआ है, इस बार नहीं हो रहा है, फाइनल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोल सकते हैं एक आध शब्द? उसके लिए बस सिर्फ मेहनत करना, मेहनत के सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत करना। मेहनत करेंगे अपने आप से, क्योंकि मेरा पिछले बार भी पीटी हुआ था, मेंस में नहीं हो पाया, फिर सर से जुड़े रहे, फिर मेरा इस बार पीटी हुआ है। आगे फिर विश्वास है मेंस भी होगा और ये दरोगा बनेंगे। देखिए अभी बहुत लोग हैं, चूंकि जगह कम पड़ जा रहा है, अब सबसे बात करना संभव नहीं है। आप लोग नाराज नहीं होइएगा, थोड़ा सा सर से बात करें, क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं वह सर से डायरेक्शन लेंगे, और अपने जो यहाँ नहीं आ सकते हैं इसलिए सर से ही हम बात करना उचित समझेंगे। सर पुनः एक बार आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल जी पर। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर आप एक अब मेंस के लिए थोड़ा सा रणनीति कुछ बताइए, जो बच्चे यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, या मेरे जो व्यूअर हैं उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? जी, उनके लिए मेरा संदेश ये होगा, एट फर्स्ट तो हमको लगता है कि टारगेट लेकर के इंसान को काम करना चाहिए। तो सबसे पहले एक तो आज रिजल्ट आया है, रिजल्ट के लगभग 3 माह के बाद एग्ज़ाम हो जाता है, तो मेंस का एग्ज़ाम आपको मई के फर्स्ट वीक में होना है लगभग में, ऐसा उम्मीद है। दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद है 3 माह। तो 3 माह में आपको बहुत कुछ करना है, सिलेबस काफ़ी व्यापक है, तो आपको बहुत कुछ करना है। तो हम जो अपने छात्रों को बताते हैं, हम अपने छात्रों को ये बताते हैं कि आप मान लीजिए अभी प्रीलिम्स पास किए हैं, तो आपका कुछ सेक्शन ऐसा होगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो टोटल आपको 11 सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से, मेरे अनुसार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, फिर आपको मैथ, रीजनिंग और विविध, ये टोटल 11 सब्जेक्ट है। 11 सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट आपका ऐसा होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जो वीक होगा। तो हम आपके व्यूअर को और सभी छात्र समुदाय के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पूरे 11 सब्जेक्ट को 2 सेक्शन में बांट दीजिए, वीक और स्ट्रॉन्ग। आपका जो वीक सेक्शन है उस पर आप पहले मेहनत कीजिए, ताकि आप अपनी कमजोरी को दूर कर सके, और आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसके ऊपर आपको बाद में मेहनत करना है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है उसको आप रिकवर कर सकते हैं तुरंत, लेकिन जो वीक है उसको गेन करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। और आज के डेट में कटअप देख रहे हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे एनटीपीसी हो, आगे आपको एसएससी हो या दरोगा हो, हर एग्ज़ाम में कटअप अप्रॉक्स में 80% जा रहा है। तो 80% अगर कटअप जा रहा है, 80% लाने वाले ही लोग सफल हो रहे हैं। तो आपको इन परिस्थितियों में
सबसे पहले हम आपके व्यूअर को और सभी छात्र समुदाय के लोगों को ये कहेंगे कि आप 100% सिलेबस करके जाइए। अगर आप 100% सिलेबस करके जाते हैं तो 90% आप बना के आते हैं। किसी भी सेक्शन को आपको छोड़ना किसी सिचुएशन में नहीं है। 90% करके आते हैं तो 80-85% क्वेश्चन आपका सही होता है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो पहला सलाह मेरा यही है कि 100% सिलेबस करके जाएं। दूसरा सलाह मेरा ये है कि आप अच्छे पुस्तकों का चुनाव करें, अच्छे पुस्तकों का चुनाव करें और उससे आप पढ़ें और बहुत ज़्यादा पुस्तक ना पढ़ें। थोड़ा सा कुछ पुस्तक के बारे में बता दीजिए, चूंकि जी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। जी, पुस्तक को लेकर के हम आपको कुछ पुस्तक गाइड करना चाहेंगे कि एक पूर्वावलोकन घटना चक्र आता है। उसमें क्या है कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस यानी हर पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन का संकलन है पूर्वावलोकन। उसका 8 सीरीज आता है, 8 बुक आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर चीज़ का बुक आता है। तो मेरे ख्याल से उस बुक को बच्चों को निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि उस बुक को करके लोग पास किए हैं, हमारे दिशा निर्देशन में ही पास किए हैं। और उस बुक को पढ़ के लोग बीपीएससी भी पास किए हैं। देखिए होता क्या है, बिहार दरोगा ऐसा नहीं है बोर्ड की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। कुछ क्वेश्चन क्रिएट करता है, बाद बाकी जो प्रश्न यूपीएससी पूछ चुका है उन्हीं सब प्रश्नों को दोहराता है। इसीलिए शायद प्रश्न पत्र बच्चों को नहीं देता है क्या? ये भी कारण एक हो सकता है क्या? देखिए प्रश्न पत्र बच्चों को नहीं देता है, इसको लेकर भी बोर्ड के ऊपर धांधली का आरोप लगाया जाता है। तो देखिए कुछ चीज़ चेंज करना चाहिए बोर्ड को, जैसे प्रश्न पत्र बोर्ड को देना चाहिए, ठीक है। ओएमआर शीट देना चाहिए, कार्बन कॉपी देना चाहिए, कार्बन कॉपी ओएमआर शीट नहीं, कार्बन कॉपी देना चाहिए और आंसर की देना चाहिए। यही 3 मसला है जिसको लेकर के बोर्ड के ऊपर आरोप है। तो ये 3 काम हमको लगता है, इन 3 चीज़ों को बोर्ड को संज्ञान में लेना चाहिए। और अगर ये 3 चीज़ बोर्ड संज्ञान में ले लेता है तो बोर्ड के ऊपर कोई आरोप नहीं रहेगा। और ये ऐसा चीज़ है कि कभी-कभी हमको भी शक होता है। देखिए हमको भी शक होता है कि नहीं धांधली हुआ है, लेकिन जब हमारे छात्र इतने सैकड़ों की मात्रा में छात्र पास करते हैं तो नहीं लगता है कि नहीं, अगर धांधली भी हुआ है तो जो है हमारे छात्र पास किए हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा इंस्टीट्यूट है। अब मान लीजिए कोई मेरा संबंधी आ गया, तो क्या हम उससे पैसा लेंगे? नहीं लेंगे पैसा, हम उसको बैक दरवाज़ा से इंटर करेंगे। तो सरकार में जो लोग होते हैं, सरकार के अधीन ही हर चीज़ है। तो हमको लगता है कि बोर्ड इस वजह से भी नहीं दे रहा है कि सरकार के जो कुछ लोग होंगे गिने चुने उनको इंटर करवाया जाता होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कन्फर्म नहीं बोल रहे। कन्फर्म हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है। हम साक्ष्य पे बात करते हैं तो मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसी वजह से हो सकता है। जैसे एनसीईआरटी में जिस चीज़ का साक्ष्य नहीं है, एनसीईआरटी लिखता है हो सकता है या लगता है, वैसे ही मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है, तो हम यही कहेंगे हो सकता है ऐसा हो। आप लेकिन बहुत मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि खुश हैं लग रहा है सभी बच्चों को देखकर। सर पिछला बार आपके यहाँ से बच्चों लोग का कितना सिलेक्शन हुआ है? देखिए पिछली बार देखिए लोग हवाबाजी बहुत करता जी, है। इसीलिए मेरा सबसे प्रश्न पहली है। बात देखिए, और जो लोग हवाबाजी करते हैं उनका वैल्यू एकदम पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो चुका है। 1400 रिजल्ट हुआ, 800 रिजल्ट हुआ, विद्यार्थी को पता है कहाँ से कितना रिजल्ट हुआ है। 17 पोस्ट की जब वैकेंसी आई थी बिहार दरोगा की, उस टाइम में मेरा संस्थान खुला था। उस वैकेंसी में मेरे टोटल 8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 2 लड़की और 6 लड़का। उसके बाद आपको 2446 में हमारे संस्थान से 100+ बच्चा सफल हुआ है और उसका भी रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे है। हम पुराना रिकॉर्ड भी रखते हैं। इसको नहीं दिखाया नहीं, जाए हम सर, आपको कभी दिखाएंगे मिलेंगे नहीं। इसके लिए अलग से। नहीं अभी नहीं हम दिखाएंगे नहीं, एक बात हम बोल रहे हैं, पुराना रिकॉर्ड भी मेरे पास है। तो अप्रॉक्स में पिछले बार 100 और 115 के बीच में, यानी 100+ बच्चा मेरा, 25 लड़की है और उसमें 75+ लड़का है। और अभी बिहार के 38 जिला में, हर जिला में 2 से 3 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दरोगा छात्र मिल जाएगा आपको जो ज्वाइन किया है। और मेरा सपना भी था बिहार के 38 जिला में मेरे संस्थान का लड़का हो, और मेरा सपना पूरा हो गया। और इस बार मेरा सपना ये है कि हम अपने में टारगेट लेकर के काम करते हैं। जैसे कि इस बार मेरा टारगेट ये था कि प्रीलिम्स में इतना रिजल्ट हो कि मेरा क्लासरूम भर जाए, और मेरा क्लासरूम भरा। अभी हम कर रहे थे, मेरा क्लासरूम भरा। और उसके बाद जो मेरा टारगेट ये है इस बार कि 250+ दरोगा हमको अपने संस्थान से क्रिएट करना है। और अगर
आपको पुनः इंटरव्यू लेने का मौका मिला तो आप लीजिएगा, तो हम आपको दिखा देंगे फाइनल में कि मेरा उतना बच्चा है। इतना हमको विश्वास है हमको अपने बच्चा पे। सर अब एक लास्ट प्रश्न होगा, चूंकि इंटरव्यू को बड़ा नहीं किया जाएगा। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है किसी कारण से, एक आध पॉइंट कम आ जाने के या OMR सीट गलत भरने से, चूंकि 17 से 18,000 बच्चे ऐसे हैं दोनों शिफ्ट में मिला लिया जाए कि उनका कुछ ना कुछ गलत कर दिए हैं, या तो OMR सीट गलत रंग दिए हैं या नाम गलत बहुत सारा, तो उनका रिजल्ट भी नहीं हुआ है और बहुत लोग का रिजल्ट कुछ अंकों से छट गया है। उनके लिए आप क्या कहिएगा? बस एक संदेश दे दीजिए। हम उनको यही कहेंगे कि आपको निराश नहीं होना है। आपका जीवन सिर्फ एक परीक्षा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आपका जीवन क्रिकेट गेम की तरह नहीं है कि 50 ओवर के बाद ख़त्म हो जाएगा। आपका जीवन बहुत बड़ा है। ये तो एक अपॉर्चुनिटी था जिसमें आप सही वे में मेहनत नहीं कर पाए, आप में कमियां रह गई जिस वजह से आप सफल नहीं हो पाए। तो उनके लिए संदेश मेरा ये है कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो कहीं न कहीं कमी आप में है। और मेरे अनुसार हमारे जो भी छात्र सफल होते हैं हम उनका क्रेडिट नहीं लेते हैं, हम 20 से 25% क्रेडिट लेते हैं। जैसे यही लोग सफल हैं तो हम 20 से 25% क्रेडिट लेते हैं, लेकिन लेते हैं क्रेडिट, ऐसा नहीं कि नहीं ही लेते हैं। 20 से नहीं, उतना तो 25% आपका क्रेडिट हम योगदान लेते है। हैं। तो हम यही कहेंगे कि अगर और किसी भी विद्यार्थी की सफलता या असफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके खुद का होता है, सबसे बड़ा योगदान, उससे बड़ा योगदान किसी भी चीज़ का नहीं होता है। तो आपको सफलता, अगर वो असफल हुए हैं तो उनको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि कौन सी कमियां रह गई कि हम गलती किए हैं, और उसको एनालाइज करके लिख लेना चाहिए और उन कमियों पे काम करना चाहिए, ताकि आगे जो वैकेंसी आएंगी या जो अन्य परीक्षा देंगे उसमें उस प्रकार की गलती ना करे और पुनः असफल ना हो बल्कि सफल हो। यही मेरा संदेश। चलिए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप ज्ञान बिंदु वाले सर से बातचीत चल रही थी, आप भी यहाँ से अपने लाइफ के लिए या जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सारी बातों को शामिल करके सफल